जैसे लगता है कुछ आपने अचीव किया, तो पार्ट एंड पार्सल, बट दैट वाज गुड, एक अच्छा अनुभूति थी वो। रांची से इनकॉर्पोरेशन अब 2015 में करवाए, 22 में पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिस्टिंग। इस पूरे ट्रैक में एक निर्णायक मोड़ कौन सा था? ये विचार जब आया कि जब 18-19 में विचार आया कि नहीं अब कुछ अलग हटके करते हैं, थोड़ा अलग, और इसके लिए मुझे लगा कि थोड़ा अलग हटके जब आपको करना है तो थोड़ा ट्रैक से हटना पड़ेगा। ये 19 की बात है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था 20 में, 20 और 21 कोविड से ही हम लोग परेशान रहे, तो कोविड की वजह से काफ़ी डिसीजंस को डिले करना पड़ा। तो ये 19 के आसपास जब आया कि नहीं अब नए तरीके से कुछ काम करा जाए, और वही एक प्लान था कि जो नए तरीके से करने का विचार था वही आया। तो वो 19 में ही आप कहिए कि उसी समय एक मेजर इश्यूज आए थे, थोड़ा सा डिले हुआ पर्सनल हेल्थ के कारण, थोड़ा सा मुझे डिले करना पड़ा, बट देन दैट वाज 2019 जब ये ट्रैक आया कि मुझे इसमें बढ़ना चाहिए। वेदांत एसेट का कोर वेल्थ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है वो रेवेन्यू कैसे बनाता है? हम डिस्ट्रीब्यूशन में हैं और हम रूरल साइड में भी रूरल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करते हैं बैंकिंग का। तो जिसमें हमारे गांव देहात में अभी सेंटर्स हैं करीबन 1000 के आसपास, जो एकदम रिमोट एरियाज़ है, वहाँ पे लोग बैंकिंग सर्विसेज देते हैं बैंक ऑफ इंडिया के साथ और भी ग्रामीण बैंक के साथ हमारा टाई अप। तो वहाँ पे वो स्टोर फिज़िकली उनका प्रेजेंस होता है जो अनबैंक्ड एरिया है। तो ऐसे 1000 स्टोर झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में हमारे हैं जो अभी एक्टिव हैं, जहाँ पे एकदम सुदूर लोग होते हैं जो कि फाइनेंस का सर्विसेज को ले जाते हैं रूरल एरियाज़ में। तो वो एक मॉडल था जिसको हम लोगों ने बनाया। तो अभी ये चल रहा है और वे प्लानिंग की अब इसमें हम लोग और वैल्यू एडिशंस करके इसी साल हम कुछ 2-3 बड़े वैल्यू एडिशंस पे जा रहे हैं। CNBC TV18 बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र 2016-17 में आपको दिया था। 2 साल लगातार यह मान्यता आपको मिला। इससे ब्रांड ट्रस्ट और फ्रेंचाइजी ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट पड़ा? 2015-16 में जब मुझे ये मिला, 16-17 में जब मुझे मिला, तो ये एक पहचान थी। जब मैं काम कर रहा था तो थोड़ी निराशा हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें थे, फैक्टर्स होते हैं, तो एक विश्वास को जगाता है और कुछ नहीं है। आपके कार्य को एक कोई भी अवार्ड्स होता है, रिकॉग्निशन होता है ना, वो वैलिडेशन होता है आपके काम का। तो जस्ट वैलिडेशन ही था, तो और हिम्मत बढ़ती है, इससे उत्साह बढ़ता है, कुछ अच्छा और सकारात्मक करने का एक मोटिवेशन मिलता है, और मैं उसे उसी तौर पे देखता हूँ। अवार्ड्स उससे अलग कुछ नहीं है। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन सिर्फ एक प्रेरणा है आगे बढ़ने के लिए। अपने रीजन में पहला बड़ा लोन मेला किया था, ग्राहक एजुकेशन बनाम बिजनेस ग्रोथ, तो कौन सा इम्पैक्ट ज़्यादा गहरा रहा? 2002 में मैं ICICI बैंक के साथ जुड़ा था, और तब मैंने ICICI बैंक के साथ जब जुड़े थे तो उसके साथ हर रूप में थे। तो मैंने सोचा था कि यार लोन्स के लिए, जो उस समय तक लोन्स लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं थी, बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता था, तो हमने रांची में टाउन हॉल बुक करके हमने एक लोन मेला, जहाँ पे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, 2 व्हीलर्स लोन, कार लोन वगैरह और सारी कंपनियों को वहाँ पे हमने स्पेस दिया था। और वो था, लोग वहाँ आए और स्पॉट पे ही गाड़ियाँ मिल रही थी। तो वो एक अद्भुत फीलिंग थी और एक अद्भुत अनुभूति थी, जिसकी वजह से लगा कि ये चीज़ अलग है, आउट ऑफ बॉक्स है। क्योंकि उससे पहले 2002 में लोग लोन्स के लिए बाहर में चक्कर लगाते थे, बैंकों के दौड़ते थे, ब्रांच मैनेजर या बाहर लेवल्स पे मिलना पड़ता था। तो मुझे लगा कि वो एक अलग ही अनुभूति थी, बहुत ही संतुष्टदायक। और पहला लोन मेला इस तरह कंसेप्ट था, जो बाद में ICICI बैंक ने बहुत जगह पे इसको इम्प्लीमेंट भी किया, बट वो पहला था ऐसा जो मैंने झारखंड में किया था।